ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 515 और 515 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। तो न संभवेत संभवेद वा इत्यादि। तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है उपसंहार दर्शनाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार बताया था, विषय बताया था कि असहाय ब्रह्म से, जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, ऐसे ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, ऐसा कहने वाला जो वेदांत समन्वय अर्थात ब्रह्म समन्वय, वही इस अधिकरण का विचार विषय है। जबकि पूर्व पक्षी का कहना रहता है कि असहाय ऐसे चेतन ब्रह्म से इस प्रकार का यह जगत उत्पन्न होना उचित नहीं है, किंतु उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके उस ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न होता है, इस बात को ही सिद्ध करने वाला यह अधिकरण। तो इस अधिकरण के जो हरि अधिकरण की तरह अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उसका विचार कल हम लोगों ने किया था। अब अधिकरण का सार बताने वाले जो हरेक अधिकरण के लिए 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देखते हैं। तो श्लोक का उच्चारण करेंगे। न संभवेत संभवेद वा न संभवेत संभवेद वा सृष्टिरेका द्वितीयतः सृष्टिरेका द्वितीयतः नाना जातीय कार्याणां क्रमाज्जन्म न संभवी जन्म न संभवी न संभवेत संभवेद वा सृष्टिरेका द्वितीयतः नाना जातीय कार्याणां क्रमाज्जन्म न संभवी न संभवेत संभवेत वा सृष्टि ही एका द्वितीयतः नाना जातीय कार्याणां क्रमात् जन्म न संभवी। अन्वय एका द्वितीयतः, उसके पीछे सृष्टि ही, पीछे संभवेत, आगे वा, शुरू में न संभवेत, संभवेत वा न संभवेत हो गया। आगे उत्तरार्ध में नाना सरल या उत्तरार्ध नाना जातीय कार्याणां क्रमात् जन्म न संभवी। देखिए भाई, तो एका द्वितीयतः, एक अद्वितीय ऐसा जो तत्व है ब्रह्म तत्व, उससे क्या जी सृष्टि ही, यह जगत, जी जगत की उत्पत्ति संभवेत वा न संभवेत, ये संशय, क्योंकि ब्रह्म अकेला है, उसको सहायक कोई नहीं है। ऐसे एक ब्रह्म से, सहायता के रहित ब्रह्म से इतनी बड़ी विचित्र सृष्टि उत्पन्न होती है या नहीं होती है, ये संशय हुआ। फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है आगे उत्तरार्ध में नाना जातीय कार्याणाम क्रमात् जन्म न संभवी। नाना जातीय, नाना प्रकार का यह जो विचित्र जगत रूप कार्य है और उसका जो क्रम है, इस प्रकार से विचित्र कार्य का और क्रम से उत्पत्ति एक ब्रह्म से नहीं हो सकती, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। नाना जातीय कार्याणाम क्रमात् जन्म न संभवी। फिर उसका उत्तर देंगे उत्तर श्लोक से। किंतु इस श्लोक में जो पद आया है नाना जातीय कार्याणाम, उस पर
एक टिप्पणी लिखते हैं। उत्पद्यमानानाम् आकाशादीनां तत्कार्याणां च वैचित्र्यम् अस्ति। वैचित्र्यम् अस्ति पूर्णविराम। तत् कारण वैचित्र्यं विना न संभवति। पूर्णविराम। नो चेत एकस्मात् कारणात् क्षीर दधि तैलादिकम् उत्पद्येत। पूर्णविराम। अतः अनेकविध कार्याणां क्रमात् जन्म अद्वितीयात् ब्रह्मणः न संभवति इति पूर्वपक्षः। ठीक। अर्थ देखो भाई, पूर्व पक्षी बोलता है कि उत्पद्यमानानाम आकाशादीनाम तत्कार्याणाम च, उत्पन्न होने वाले आकाशादि और उनका कार्य, भूतों का कार्य, ये सब विचित्र है, अनेक प्रकार का है। तो वह विचित्र कार्य कारण वैचित्र्यम विना न संभवति। कारण में विचित्रता के बिना संभव नहीं है। कार्य में विचित्रता तब आ सकती है जब कारण में विचित्रता रहे, किंतु आपके सिद्धांत में, वेदांत सिद्धांत में तो कारण ब्रह्म एक है, उसमें विचित्रता नहीं है, तो कैसा कार्य में विचित्रता हो सकती है? और यदि नोचेत मतलब कारण में विचित्रता के बिना भी यदि कार्य में विचित्रता मानी जाएगी तो क्या दोष आएगा? तब करे और नोचेत एकस्मात् कारणात्, एक ही किसी कारण से क्षीर, दूध, दधी, तेल इत्यादि उत्पन्न होने चाहिए, किंतु ऐसा तो व्यवहार में दिखाई देता नहीं है। अतः अनेक विध कार्याणाम, अनेक प्रकार का कार्य और उनका क्रम, उनका सबका जन्म, उत्पत्ति अद्वितीय ब्रह्मण न संभवति, एक अद्वितीय ब्रह्म से हो नहीं सकती है। इति पूर्व पक्ष। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात बता दी। तो पहला श्लोक पूर्व पक्षी का हुआ। अब द्वितीय श्लोक को देखते हैं। द्वितीय श्लोक का उच्चारण। अद्वैतं तत्वतो ब्रह्म, अद्वैतं तत्वतो ब्रह्म, तच्चाविद्या सहायवत्, तच्चाविद्या सहायवत्, नानाकार्यकरं कार्य, नानाकार्यकरं कार्य, क्रमो विद्यास्तशक्तिभिः, क्रमो विद्यास्तशक्तिभिः। अद्वैतं तत्वतो ब्रह्म, तच्चाविद्या सहायवत्, नानाकार्यकरं कार्य, क्रमो विद्यास्तशक्तिभिः। अद्वैतं तत्वतः ब्रह्म, तच्च अविद्या सहायवत्, नानाकार्यकरं कार्यक्रमः अविद्यास्तशक्तिभिः। अब अन्वय एक शब्द छोड़कर आगे। तत्वतः ब्रह्म, पीछे अद्वैतम,
तत्वतः ब्रह्म अद्वैतम, आगे च, उसके पीछे तत्, आगे अविद्या सहायवत, अविद्या सहायवत, आगे नाना कार्यकरम, एक शब्द जोड़ आगे अविद्यास्त शक्ति कार्यक्रम, अविद्यास्त शक्ति कार्यक्रम। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। तत्वतः ब्रह्म अद्वैतम, सिद्धांती बोल रहे हैं कि तत्वतः नाम वस्तुतः परमार्थतः ब्रह्म तो अद्वैत ही है। च और तत् अविद्या सहायवत, किंतु वह ब्रह्म जब जगत को उत्पन्न करता है तब अविद्या की सहायता को लेता है, किंतु वह अविद्या कल्पित है, अतः वह अविद्या उस ब्रह्म में द्वैत को निर्माण नहीं कर सकती। अविद्या की सहायता लेकर वह ब्रह्म जगत को उत्पन्न करता है। अविद्या उपाधि से रहित जो अत्यंत शुद्ध निर्मल ब्रह्म है, असंग, वह न किसी के प्रति कारण है न किसी का कार्य है, उसकी बात ही नहीं है। और जब भी जगत के प्रति ब्रह्म को कारण बताया जाता है कहीं पर भी, तो माया उपाधि से युक्त माया विशिष्ट चैतन्य को ही बताया जाता है। फिर उसको उपलक्षण करके शुद्ध ब्रह्म को अहम के रूप में हम लोगों को जानना पड़ता है। तो बोला जा रहा है कि तत्वतः वस्तुतः ब्रह्म अद्वैत है, और तत् ब्रह्म अविद्या सहायवत, अविद्या की सहायता लेकर क्या करता है, आगे लिख रहे नाना कार्यकरम, नाना प्रकार के कार्यों को उत्पन्न करने वाला होता है ब्रह्म अविद्या की सहायता को लेकर। फिर कार्यों का क्रम, इसकी संगति कैसे लगाओगे, तब बता रहे हैं अविद्यास्त शक्ति भी कार्यक्रम। अविद्या में नाना प्रकार की शक्ति है, जैसे बीज में नाना प्रकार की शक्ति है, अतः एक ही बीज से पत्र पुष्प फल रूप से वृक्ष उत्पन्न होता है। उस प्रकार उस अविद्या में नाना प्रकार की शक्ति होने के कारण उस शक्ति के द्वारा कार्यक्रम, कार्यक्रम का अर्थ कार्याणाम क्रम, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, ऐसा कार्यों का क्रम, क्रमशः कार्य उत्पन्न होता है। ये बात उत्तर दे दी सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को। तो चलिए अधिकरण का सार बताने वाले ये जो 2 श्लोक है उनका चिंतन किया। अब इस अधिकरण का जो पहला सूत्र है, 2 सूत्रों का यह अधिकरण है, तो उन 2 सूत्रों में से प्रथम सूत्र जो है जिसका क्रमशः नंबर 24 है, उसका उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके भाष्य को पढ़ेंगे। तो सूत्र है उपसंहार दर्शनान्येति चेन्न क्षीरवद्धि, उपसंहार दर्शनान्येति चेन्न क्षीरवद्धि। तो लिखते सूत्र के बारे में, तो सूत्रावतरणम, सूत्रावतरण बराबर सजातीय भेदाभाव अवष्टंभेन, सजातीय भेदाभाव अवष्टंभेन, अवष्टंभेन ब्रह्मणः जगत हेतुत्वम, ब्रह्मणः जगत हेतुत्वम आक्षिप्य, आक्षिप्य आगे उद्दंचन में अस्मादिवच्च, अस्मादिवच्च उद्दंचन इत्यादिना परिहृतम, इत्यादिना परिहृतम पूर्ण विराम। इदानीं इदानीं विजातीय भेदाभावं, विजातीय भेदाभावं आदाय, आदाय ब्रह्मणः, ब्रह्मणः
जगत हेतुत्वम आक्षिप्य, जगत हेतुत्वम आक्षिप्य परिहरति, परिहरति उपसंहार इति। ठीक, अब नीचे की पंक्ति में सूत्रम उपसंहार दर्शनान्येति चेन्न क्षीरवद्धि 2:1-24 पदच्छेद उपसंहार दर्शनात् न इति चेत न क्षीरवत् ही, ये पदच्छेद हुआ। अब आगे चलते हैं। पदार्थोक्ति ही, फिर प्रतीक है उपसंहार दर्शनात्, उपसंहार दर्शनात् बराबर लोके, लोके घटादिकर्तॄणाम, घटादिकर्तॄणाम कुलालादीनाम, कुलालादीनाम घटादि निर्माणाय, घटादि निर्माणाय यद यद दंड चक्र सूत्र, दंड चक्र सूत्र सलिलादि अनेक, सलिलादि अनेक साधनोपसंहार दर्शनात्, अनेक साधनोपसंहार, साधनोपसंहार दर्शनात् बराबर स्वभिन्न केशांचित, स्वभिन्न केशांचित वस्तूनाम, वस्तूनाम संग्रह, संग्रह कौंस में लिखिए सम्मेलनम, सम्मेलनम कौंस बंद दर्शनात्, दर्शनात् पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक है न बराबर तवाभिप्रेतम, तवाभिप्रेतम असायं ब्रह्म, असायं ब्रह्म साधनांतरम विना, साधनांतरम विना जगतः प्रकृति, जगतः प्रकृति निमित्तं वा, निमित्तं वा न संभवति, न संभवति पूर्ण विराम। अतः समन्वयः विरुध्यते एव, समन्वयः विरुद्धते एव पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है इति चेत, इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति। आगे प्रतीक न बराबर पूर्व पक्षस्य कथनम, पूर्व पक्षस्य कथनम न उचितम, न उचितम। आगे प्रतीक ही, ही
बराबर यस्मात्। यस्मात् फिर आगे प्रतीक है क्षीरवत्। क्षीरवत् बराबर यथा लोके, यथा लोके क्षीरम जलम वा, क्षीरम जलम वा बाह्य साधनम अनपेक्ष, बाह्य साधनम अनपेक्ष स्वयं एव, स्वयं एव दधि हिम करकादि भावेन, दधि हिम करकादि भावेन परिणमते, परिणमते। और बढ़ेगा तद्वत्, तद्वत् ब्रह्म अपि, ब्रह्म अपि बाह्य साधनम अनपेक्ष एव, बाह्य साधनम अनपेक्ष एव जगद्रूपेण विवर्तते, जगद्रूपेण विवर्तते। पूर्णविराम। किंच, किंच उत्तरचिह्न में न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते। उत्तरचिह्नवान श्वेता श्वेतर 6-8 इत्यादि श्रुति ही अपि, इत्यादि श्रुति ही अपि असायस्य ब्रह्मणः, असायस्य ब्रह्मणः निखिल जगत कार्यकारित्वम्, निखिल जगत कार्यकारित्वम् दर्शयति, दर्शयति। पूर्णविराम। तस्मात्, तस्मात् एकस्य ब्रह्मणः, एकस्य ब्रह्मणः विचित्र शक्ति योगात्, विचित्र शक्ति योगात् क्षीरादिवत्, क्षीरादिवत् विचित्र परिणामः उपपद्यते, विचित्र परिणामः उपपद्यते इति भावः। पूर्णविराम। अतः, अतः न ब्रह्म समन्वयस्य विरोधः इति, न ब्रह्म समन्वयस्य विरोधः इति। हो गया जी। चलो भाई अर्थ देख लेंगे। तो यह जो सूत्र है उसमें पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी अपनी बात रखता है और इति चेत के आगे सिद्धांती दृष्टांत देकर उस पूर्व पक्षी का समाधान करते हैं। तो सूत्रावतरण में लिखा है सजातीय भेदावष्टम्बेन ब्रह्मण जगद हेतुत्वम आक्षिप्य। तो इसके पूर्व वाला जो अधिकरण था 7 नंबर का, उसमें और इस 8 नंबर के अधिकरण में दोनों का विचार करेंगे तो ऐसा लगता है कि एक जैसी है, कोई दोनों में तो अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ भी कहा था कि अकेले ब्रह्म से कैसे जगत उत्पन्न होगा, अभी वही बात यहाँ कही जा रही है, किंतु दोनों में भेद है। क्या भेद है? तो पूर्व अधिकरण में पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह था कि ब्रह्म में वस्तुतः स्वगत सजातीय विजातीय भेद नहीं है, किंतु उनमें से सजातीय भेद का अभाव, इस बात को लेकर ब्रह्म में सजातीय भेद का क्या है? अभाव है। अर्थात ब्रह्म में, ब्रह्म के लिए दूसरा कोई उसी तरह का
ब्रह्म नहीं है। जैसे एक मनुष्य के लिए दूसरा मनुष्य जब रहता है तो उन दोनों में सजातीय भेद माना जाता है कि दोनों की जाति समान है, मनुष्यत्व। एक गाय का दूसरी गाय के साथ सजातीय भेद है। उस प्रकार ब्रह्म के लिए और दूसरा कोई ब्रह्म है नहीं कि जिससे ब्रह्म में सजातीय भेद हो सके। तो सजातीय भेद का अभाव को लेकर अवष्टम्भेन आश्रयेन शंका की थी पूर्व अधिकरण ने कि दूसरा कोई है नहीं है, तो उस ब्रह्म में जगत हेतुत्व कैसा हो पाएगा, ऐसा किया था आक्षेप पूर्व अधिकरण ने। और उस आक्षेप का अश्मादिवच्च इत्यादि सूत्रों के द्वारा निराकरण कर दिया। ये पूर्व अधिकरण की बात हुई। अब इदानीं इस अधिकरण में क्या है फिर, तो इदानीं विजातीय भेदाभावम आदाय, तो ब्रह्म में जिस प्रकार सजातीय भेद नहीं है उस प्रकार विजातीय भेद भी नहीं है। और विजातीय भेद नहीं है तो अपने को छोड़कर अन्य किसी की सहायता को लेकर उत्पन्न नहीं कर पाएगा जगत को ब्रह्म। जैसे कुलाल अपने से भिन्न विजातीय दंड चक्र इत्यादि की सहायता लेकर घटादिक को बना देता है, उस प्रकार ब्रह्म में कोई विजातीय भेद को सिद्ध करने वाला और कोई पदार्थ होता तो उसकी सहायता से ब्रह्म जगत को उत्पन्न कर रहा है यह हम मानते। किंतु विजातीय भेद का अभाव होने के कारण ब्रह्म में जगत हेतुत्व नहीं हो सकता। इस प्रकार का आक्षेप इस अधिकरण में लेकर फिर उस आक्षेप का उत्तर देना है उपसंहारात इत्यादि सूत्र से। इसी सूत्र में पूर्व सूत्र के पूर्वार्ध से आक्षेप है और इसी सूत्र के उत्तरार्ध से उत्तर है, और आगे के सूत्र में भी उत्तर दिया जाएगा। तो देखते फिर, तो सूत्र है और फिर पदार्थोक्ति में चलते हैं। तो पदार्थोक्ति में देखिए प्रतीक है उपसंहार दर्शनात्, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। लोक के अर्थात लोक व्यवहार में घटादि कर्तृनाम कुलालादि नाम, घटादिकों का कर्ता जो कुलालादिक, उनमें क्या जी, तो कुलालादि नाम घटादि निर्माणाय, घट इत्यादि की उत्पत्ति करने के लिए दंड चक्र सूत्र सलिलादि, सलिल मतलब जल इत्यादि अनेक साधन उपसंहार दर्शनात्, तो घट को निर्माण करने वाला कुलालादिक उन घट को निर्माण करने के लिए अपने से भिन्न दंड चक्र इत्यादि अनेक साधनों का उपसंहार, उपसंहार करते हैं संग्रह करता है, करता हुआ दिखने को मिलता है। तो उस वही कर रहे आगे अर्थ कि अनेक साधनों को उपसंहार दर्शनात् का अर्थ स्वभिन्न, अपने से भिन्न केशांचित वस्तु नाम संग्रह। कुलाल अपने से भिन्न कुछ वस्तुओं का, दंडादिकों का क्या करता है, संग्रह करता है। ऐसा देखने को मिलता है, तभी वो कार्य को उत्पन्न कर पाता है और उस कार्य के प्रति वो कुलाल कारण है ये बोला जाता है। उस प्रकार ब्रह्म के बारे में नहीं बोल सकते, वही कह रहे। फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है न का अर्थ लिख रहे हैं, प्रतीक है न, कि पूर्व पक्षी बोल रहे सिद्धांतियों को तब अभिप्रेते प्रेतम असहायम ब्रह्म, हे सिद्धांती तुमको अभिप्रेत जो ब्रह्म है वो कैसा है, असहाय है, किसी के सहायता उसको है नहीं। असहायम ब्रह्म साधनांतरम विना, अन्य साधनों के बिना जगत प्रकृति, जगत के लिए उपादान कारण और निमित्त कर्ता के रूप में न संभवती, हो नहीं सकता। जगत के प्रति ब्रह्म कारण है ये हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए कोई सहायक नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कहना। अतः और जगत के प्रति ब्रह्म कारण सिद्ध न होने से ब्रह्म समन्वय के साथ विरोध, वही लिख रहे फिर अतः समन्वय विरुध्यते एवं। फिर आगे इति चेत, मतलब एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उत्तर दे रहे सिद्धांती न का मतलब है पूर्व पक्षस्य कथनम न उचितम, पूर्व पक्षी का कहना उचित नहीं है। क्यों भाई, ही का मतलब है यस्मात्, क्योंकि यतो ही, कारण की, क्षीरवत दृष्टांत दे रहे। कौन,
सिद्धांती सिद्धांती पूर्व पक्षी को उत्तर दे रहे हैं कि हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्या कहना? कि असहाय ब्रह्म से जगत उत्पन्न नहीं हो सकता। ये जो तुम्हारा पूर्व पक्षी का कहना है वह ठीक नहीं है, क्योंकि व्यवहार में ऐसे भी हम उदाहरण आपको दिखा देंगे कि जिसके लिए कोई सहायक नहीं है तो भी उससे नाना प्रकार का क्या कार्य उत्पन्न होता है। उस प्रकार कारण ब्रह्म के लिए कोई सहायक न हो तो भी उस ब्रह्म से जगत रूप कार्य उत्पन्न हो सकता है। दृष्टांत देकर बता रहे। तो सिद्धांती दृष्टांत दे रहे क्षीरवत। क्षीर शब्द का अर्थ होता है दूध। तो जिस प्रकार दूध जब दही बनाता है, दूध से दही उत्पन्न होता है, तब दूध किसी की सहायता न लेकर ही दूध दही को बना देता है। उसी प्रकार ब्रह्म भी किसी की सहायता लिए बिना ही जगत को बना देता है। ये बात उसका स्पष्टीकरण कर रहे दृष्टांत का। क्षीरवत यथा लोके, लोक व्यवहार में क्षीरम जलम वा, क्षीर दूध या जल, दो दृष्टांत लिया व्याख्यान करते समय। तो क्षीर हो चाहे जल हो, तो बाह्य साधनम अनपेक्षा, अन्य दूसरी किसी साधन की अपेक्षा न करके स्वयं एव दधि हीम कर्कादि भावेन परिणमते। क्षीर दधि रूप से परिणाम को प्राप्त होता है, और जल हिम, हिम का अर्थ होता है बर्फ, और करक हिम कर्कादि, कर्का कहते ओले, गारा। तो इस रूप से परिणाम को प्राप्त होता है कौन? जल, और किसी की सहायता भी नहीं ले रहा है। ये बात तो दधि हिम कर्कादि भावे न परिणमते, ये दृष्टांत हुआ। तद्वत उस प्रकार ब्रह्म भी बाह्य साधनम अनपेक्षा, बाह्य साधन मतलब अपने को छोड़कर अन्य किसी साधन की अपेक्षा न करके ही जगत रूपेण विवर्तते। ब्रह्म का परिणाम नहीं है जगत, किंतु ब्रह्म का विवर्त है जगत, और जगत रूप से विवर्तित हो रहा है। जैसे रज्जु सर्प रूप से विवर्तित होती है, रज्जु का सर्प रूप से विवर्तित होना का मतलब है अपने मूल स्वरूप का त्याग न करके अन्य रूप से प्रतीत होना। उसी प्रकार ब्रह्म का जगत के रूप में विवर्तित होने का मतलब है अपने वास्तव स्वरूप जू का त्यों रखकर उसमें कुछ भी बदल नहीं होता है और जगत रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार उस अकेले ब्रह्म से ही ये जगत रूप विवर्तित प्रतीत हो रहा है। विवर्त है ये जगत, ये प्रतीत हो रहा है, कार्य प्रतीत हो रहा है। ये बात जगत रूपेण विवर्तते। और दूसरी बात श्रुति भी प्रमाण दे रहे, किंच न तस्य कार्यम करणम च विद्यते तस्य ब्रह्मण कार्यम, कार्यम का अर्थ यहाँ पर शरीर, और करण मतलब इंद्रियादिक। उस ब्रह्म के लिए न तो कोई शरीरादिक और इंद्रियादिक कुछ भी नहीं है, अर्थात किसी की सहायता नहीं है, तो भी वह उस ब्रह्म से यह जगत उत्पन्न होता है। इस प्रकार श्रुति भी बता रही है। इत्यादि श्रुति ही अपि असायस्य ब्रह्मण निखिल जगत कार्यकारित्वं दर्शयति। दर्शयति का कर्ता कौन है? श्रुति ही दर्शयति। क्या? कि असायस्य ब्रह्मण, असाय ऐसे ब्रह्म में निखिल जगत कार्यकारित्व, निखिल जगत रूप कार्य को करना, उत्पन्न करना, इस बात को श्रुति दिखा रही है। तस्मात्, इसलिए क्योंकि उस ब्रह्म के लिए कार्य नहीं है, कारण नहीं, मतलब किसी की सहायता नहीं है, और उस ब्रह्म को तो जगत के प्रति कारण माना है। अतः सहायक किसी का सहायता किसी की न होने पर भी उस ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, यह श्रुति का अर्थ निकल आता है। आगे, तस्मात् एकस्य ब्रह्मणः विचित्र शक्ति योगात् शरीरादिवत् क्षीरादिवत् विचित्र परिणामः उपपद्यते इति भावः। ठीक, इसलिए एक ही ब्रह्म में, ब्रह्म से क्या जी, विचित्र शक्ति योगात्, उस ब्रह्म में शक्ति है, माया रूप शक्ति, विचित्र शक्ति है, वो नाना प्रकार की शक्ति उसमें है। किंतु बोलेंगे फिर माया को तो सहायता ले लिया ना, माया की तो सहायता ले लिया, किंतु वह माया भी उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, क्योंकि शक्ति शक्तिवान से भिन्न नहीं मानी जाती है, ये बात है। और वो कल्पित है माया, और कल्पित पदार्थ उस अधिष्ठान ब्रह्म से अतिरिक्त भिन्न नहीं होता है, अतः वो ब्रह्म अकेला ही है। ठीक है ना, माया को मानने पर भी।
स्वप्न में आपके जेब में किसी ने 10 लाख रुपए दे दिया, फिर इसका मतलब आप 10 लाख रुपए वाले हो गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार तस्मात् एकस्य ब्रह्मण विचित्र शक्ति होगा, क्षीरादिवत, क्षीरादि की तरह, दुधादि की तरह विचित्र परिणाम उपपद्यते, उस ब्रह्म का विचित्र परिणाम अर्थात विवर्तय जगत उत्पन्न होता है इति भाव। अतः ब्रह्म समन्वयस्य क्या है? अतः न ब्रह्म समन्वयस्य विरोध, इसलिए ब्रह्म समन्वय का कोई विरोध नहीं है, ये सिद्धांतीय ने कह दिया। ठीक है, चलिए फिर अब ये हो गया भाई सूत्र का अर्थ। अब इस पर जो भाष्य है उस भाष्य को देखते हैं। तो चलेंगे, चेतनम ब्रह्म एकम अद्वितीयम जगत कारणम इति यत् उक्तम तत् न उपपद्यते। ठीक है, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। अतः चेतनम ब्रह्म इत्यादि पंक्ति के ऊपर देखिए पूर्व पक्ष और थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, 2 शब्द छोड़कर आगे, एकम अद्वितीयम, पीछे चेतनम ब्रह्म, आगे जगत कारणम, आगे सरल है। तो एक अद्वितीय चेतन ब्रह्म जगत कारण, जगत के लिए कारण है, ऐसा वेदांतियों ने कहा है पीछे। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है इति यद उक्तम, इस प्रकार जो सिद्धांति तुमने बात बताई है तत् न उपपद्यते, वो उपपन्न नहीं है, उचित नहीं है ये बात, क्योंकि अद्वितीय एक चेतन ब्रह्म से इतना बड़ा ये समस्त विचित्र जगत उत्पन्न हो जाए, ये बात संभव नहीं है, ऐसा बोलता है पूर्व पक्षी। किंतु उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे कस्मात, क्यों तुमको सिद्धांतियों की बात उचित नहीं लग रही है, कस्मात? तो उत्तर दे रहा है फिर पूर्व पक्षी, उपसंहार दर्शनार्थ, ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, अब उसकी व्याख्या करनी है। तो उपसंहार दर्शनार्थ मतलब दुनिया में कोई भी कर्ता जब कार्य को उत्पन्न करने के लिए निकलता है तब कारणों का उपसंहार करता है, मतलब संग्रह करता है, सहायता लेता है, और संग्रह करके अनेक कारणों की सहायता लेकर कार्य को उत्पन्न करता है। उस प्रकार यहाँ पर ब्रह्म के लिए तो कोई सहायक नहीं है, अतः ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, यह मानना उचित नहीं, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। आगे चलिए, इह ही लोके कुलालादयः घटपटादीनां कर्तारः मृद्दंड चक्र सूत्र सलिलादि अनेक कारक साधनोपसंहारेण संगृहीत साधनाः सन्तः तत्तत् कार्यं कुर्वाणाः दृश्यन्ते। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। इह ही, शुरू के शब्द, इह ही लोके, फिर एक शब्द छोड़कर घटपटादीनां कर्तारः, पीछे कुलालादयः, आगे मृद्दंड इत्यादि, आगे सरल है। तो देखो भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है यह ही लोके, इस लोक में, व्यवहार में घट पट इत्यादि को करने वाला कर्ता, घटपटादि नाम कर्तारः, कुलालादय, घटपटादि को बनाने वाले जो कुलालादिक है वे क्या करते हैं? तो मृत मिट्टी, दंड, चक्र, सूत्र धागादि, सलील जल आदि, है कि नहीं, सलील आदि अनेक कारक, अनेक प्रकार के कारक, स्वयं तो कर्ता कारक है, कोई करण कारक है, इस प्रकार के अनेक कारक रूप साधनों का उपसंहार करता है, संग्रह करता है। अनेक कारक साधन उपसंहारेण, उपसंहारेण का अर्थ लिखिए मेलनेन, संग्रहणेन, मेलनेन संग्रहणेन, मेलन करके, संग्रहण करके क्या हो जाता है विकर्ता लोग? संगृहित साधना के, संगृहित साधना, ये विशेषण किसका होगा?
कर्तारः कुलालादयः संगृहीत साधनाः सन्तः। कार्य को बनाने वाले जो कर्ता कुलालादिक है वे कैसे हो जाते हैं? संगृहीत साधना, मतलब जिन्होंने साधनों का संग्रह किया है ऐसे वो हो जाते हैं। किन साधनों का संग्रह किया है? अनेक कारक दंड चक्रादि, ये बात है। तो संगृहीत साधना संतः, संगृहीत साधना वाले होते हुए संतो संतः तत्त कार्यम कुर्वाणाः दृश्यन्ते, उस कार्य को करते हुए देखने को मिलते हैं लोक व्यवहार में, दृष्टांत में। फिर आगे ब्रह्म च असहायम तव अभिप्रेतम तस्य साधनांतर अनुपसंग्रहे सति कथम सृष्टुत्वम उपपद्येत। ये पंक्ति पूर्व पक्षी बोल रहा है साहब, तो थोड़ा सा अन्वय, दो शब्द छोड़कर तव अभिप्रेता पीछे ब्रह्म च असहायम, फिर आगे तस्य, आगे सरल अर्थ देखिए भाई। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांति तव अभिप्रेतम, तुम्हारे लिए अभिप्रेत अपेक्षित इच्छित जो ब्रह्म का स्वरूप है वो कैसा है? अकेला ब्रह्म, असहाय ब्रह्म, चेतन ब्रह्म, जिसको कोई सहायक नहीं है। तो तव अभिप्रेतम ब्रह्म च असहायम, फिर आगे तस्य ब्रह्मणः साधनांतर अनुपसंग्रहे, यदि उस ब्रह्म में अन्य साधनों का संग्रह न हो तो साधनांतर अनुपसंग्रहे सति, अन्य साधनों का संग्रह उस ब्रह्म में न हो तो कथम सृष्टुत्वम उपपद्येत ब्रह्म तस्य ब्रह्मण, उस ब्रह्म में सृष्टुत्व की उत्पत्ति कैसी होगी? अर्थात तो सृष्टा, निर्माता, उत्पन्न करता कैसा बन पाएगा? ये बोल रहा है पूर्व पक्षी, अर्थात नहीं बन पाएगा। तस्मात्, इसलिए न ब्रह्म जगत कारण, इसलिए ब्रह्म जगत के लिए कारण नहीं है। सूत्र में न आया था ना, उपसंहारात न, उस न की व्याख्या। तस्मात् न ब्रह्म जगत कारण, ब्रह्म जगत के लिए कारण नहीं है। फिर आगे प्रतीक है इति चेत, सूत्रस्थ पद है। इति चेत मतलब इस प्रकार का पूर्व पक्ष जब प्राप्त होता है तब सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं। भाष्य में लिखा है नैष दोष, तो नैष दोष उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक है, और सूत्र में जो आया था इति चेत के बाद न क्षीरवधि, तो न मतलब न एष दोष, यह पूर्व पक्ष ने दिया हुआ कोई दोष नहीं है। तो नैष दोष इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, उक्त न्यायस्य क्षीरादौ व्यभिचारः इति सिद्धान्तयति, व्यभिचारः इति सिद्धान्तयति नैष इति। अर्थ को देखिए भाई, तो सिद्धांती बोल रहे हैं कि हे पूर्व पक्षी, तुमने जो ऊपर न्याय अर्थात युक्ति बताई क्या कि एक कर्ता से असहाय कर्ता से कार्य उत्पन्न नहीं होता है, ये जो तुमने बताया उसका, उस नियम का क्षीरादौ व्यभिचार, क्षीर इत्यादि दृष्टांत में व्यभिचार है, अर्थात वहां पर तुम्हारे नियम का खंडन है। कौन नियम का? पूर्व पक्ष ने क्या बताया ऊपर कि अकेला कर्ता से कोई भी कार्य उत्पन्न होता नहीं, अकेले कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता है। तब सिद्धांती बोल रहे क्षीर मतलब दूध वगैरह अकेला ही है तो भी उससे दही बन जाता है, जल अकेला ही है तो भी उससे हिम कर्क आदि बन जाते हैं। अतः सहायता के बिना भी अकेले कारण से कार्य उत्पन्न होता है, अतः तुम्हारे नियम का खंडन हुआ। इसलिए ब्रह्म अकेला होने पर भी उससे जगत रूप कार्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सिद्धांती बोल रहे आप। चलिए फिर
क्षीरादो विचार इति सिद्धांत इति नैष दोष इति। आगे नैष दोष यतः, सूत्र में जो ही आया था उसका व्याख्यान हुआ यत, क्योंकि यतो ही दृष्टांत क्षीरवत ये प्रति, तो क्षीरवत द्रव्य स्वभाव विशेषात उपपद्यते, क्षीर की तरह, क्या जी, द्रव्य स्वभाव विशेषात उपपद्यते। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को कि अकेले कारण से भी कार्य उत्पन्न हो जाता है। बोलेंगे कैसे? तो उस द्रव्य रूप कारण का अपना अपना स्वभाव होता है। कोई कुलालादिक हो कि जो अकेला कार्य को उत्पन्न न कर सके, किंतु कुछ कारण ऐसे भी है कि जो अन्य किसी सहायता के बिना भी कार्य को उत्पन्न कर देते हैं, जैसे क्षीर, दूध, अतः वो द्रव्य का स्वभाव होता है। उस प्रकार यहां पर भी ब्रह्म अकेला होता हुआ भी क्या कर देगा, कार्य को, जगत को उत्पन्न कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सिद्धांति कह रहे हैं द्रव्य स्वभाव विशेषात उपपद्यते। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि ये बात उत्पन्न नहीं है, एक कारण से कार्य उत्पन्न होना। सिद्धांति कह रहे एक कारण से कार्य को उत्पन्न होना उपपन्न है, द्रव्य स्वभाव विशेष थे, वही कह रहे द्रव्य स्वभाव विशेषात उपपद्यते। अब जो दृष्टांत दिया है सूत्र में क्षीरवत, उसका स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार अर्थात सिद्धांति। यथा ही लोके क्षीरम जलम वा स्वयमेव दधि हिम कर्कादि भावेन परिणमते अनपेक्षम बाह्य साधनम तथा यह अपि भविष्यति। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। शुरू के 2-3 शब्द सरल है। यथा ही लोके क्षीरम जलम वा, तो जलम वा इसके बाद में 3-4 शब्द छोड़कर अंतिम में आया है बाह्य साधनम, फिर उसके पीछे अनपेक्षा, फिर पीछे वाला बीच का अनपेक्षा, उसके बाद पीछे स्वयं एव दधि हिम कर्कादि भावेन परिणमते, फिर अंतिम में तथा इह भविष्यति। ही लोके, जिस प्रकार लोक में क्षीरम दूध, जलम वा, जल का लीजिए दृष्टांत, चाहे क्षीर का लीजिए, क्या जी, तो बाह्य साधनम अनपेक्षा, बाह्य किसी साधन की अपेक्षा न करके ही वह जल या दूध क्या कर देता है, स्वयं एवं दधि, स्वयं ही दधि बन जाता है, और जल स्वयं ही हिम कर्कादि भावे न परिणमते, हिम कर्कादि भाव से परिणत हो जाता है, परिणाम को प्राप्त हो जाता है। ये दृष्टांत हुआ। फिर सिद्धांत तथा यह अपि भविष्यति, यह मतलब ब्रह्म जगत यहां पर भी उसी प्रकार हो जाएगा, अकेले ब्रह्म से जगत उत्पन्न हो जाएगा, ये सिद्धांति बोल रहे हैं। तथा यह अपि भविष्यति। ठीक, ये हुआ भाई, सिद्धांतियों ने उत्तर दिया। अब पुनः पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है सिद्धांत मत के ऊपर, ननु इत्यादि पंक्ति से। अतः आगे जो पंक्ति आई है ननु क्षीरादि अपि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक, और ननु इत्यादि के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे क्षीरस्य अपि, क्षीरस्य अपि आतंजनादि सहायः अस्ति, आतंजनादि सहायः अस्ति, सहायः अस्ति अर्धेरा इति असहायत्व हेतोः, इति असहायत्व हेतोः न व्यभिचारः, न व्यभिचारः इति आशंक्य, इति आशंक्य सहायाभावे अपि, सहायाभावे अपि यस्य कस्यचित्
यस्य कस्यचित् परिणामस्य क्षीरे दर्शनात् व्यभिचार तादवस्थ्यम इति आह ननु इति ठीक है। देखो भाई अर्थ तो पूर्व पक्षी ननु इत्यादि पंक्ति से क्या कहने वाला है उसको अवतरण में ही समझ लेते हम लोग। तो क्या लिखा, तो क्षीरस्य अपि आतंचनादि सहाय अस्ति। ऊपर क्या बताया सिद्धांतियों ने कि दूध किसी की सहायता के बिना भी दही आदि को उत्पन्न कर देता है, अतः असहाय कारण से कार्य उत्पन्न नहीं होता, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं, ऐसा सिद्धांतियों ने ऊपर कहा। उस पर पूर्व पक्षी बोलता है, अरे सिद्धांती तुमको व्यवहार का जरा ज्यादा ज्ञान नहीं दिखता है। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। कैसे? पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांतियों को, अरे सिद्धांती क्षीर मतलब दूध, वह दही रूप से परिणाम को प्राप्त होता है, किंतु सहायता के बिना दही भाव को प्राप्त होता है, तुम्हारा कहना गलत है। कैसे? कि वह दूध भी आतंचनादिका की सहायता लेता है, तब दही भाव को प्राप्त होता है। आतंचन क्या है जी? तो आतंचन शब्द का अर्थ है जोरन, हम लोग मराठी में बोलते हैं उसको ईर्जन। मतलब दूध का जब दही बनाना रहता है तो उस दूध में थोड़ा ही क्यों ना हो 2-4 चमचे क्या डाला जाता है? 1-2 चमचा दही डाला जाता है। तब उस दूध से 5-10 घंटे के बाद क्या बनता है? दही बनता है। तो केवल अकेले दूध से दही बना क्या? नहीं, उस दूध को भी तो सहायता लेना पड़ी। किसकी? आतंचन आदि की। आतंचन वो जोरन, ईर्जन और आदि शब्द से उष्णता, क्योंकि बिल्कुल ठंडा दूध रहेगा और उसमें आप आतंचन डालेंगे, दही नहीं बनेगा, गर्म करना पड़ता है। फिर ज्यादा गर्म रहेगा तो भी नहीं चलता है, थोड़ा ठंडा होने देने पड़ता है, पूरा ठंडा भी नहीं, थोड़ा सा गर्म, फिर उसमें डालना पड़ता है आतंचन, तब बनता है क्या? दही। अर्थात दूध से ऐसे ही थोड़ी दही बना, उस दूध ने भी अन्य किसी की सहायता ली, अतः सहायता लेकर ही कारण से कार्य बनता है। और यहां तुम्हारे यहां तो ब्रह्म तो केवल अकेला है, उसको तो कोई सहायता नहीं, कैसा जगत को बनाएगा? ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक है, पंक्ति देखिए, टीका मतलब जो अभी अवतरण लिख दिया ना उसका अर्थ, क्षीरस्य अपि आतंचनादि सहाय अस्ति इति असहायत्व हेतु न विचार। इसलिए असहायत्व हेतु का कोई विचार नहीं है। सिद्धांतियों ने क्या किया था? ऊपर असहायत्व हेतु का विचार दिखाया था। कहां पर? क्षीरादि में। किंतु पूर्व पक्षी बोल रहा है असहायत्व हेतु का कोई विचार नहीं है, न विचार इति आशंक्य। ऐसी शंका यदि करता है पूर्व पक्षी, तब सिद्धांति भी उत्तर देंगे। क्या देंगे उत्तर? वो भी लिख के दिया, सहाय अभावे भी यस्य कस्यचित् परिणामस्य क्षीरे दर्शन। अब सिद्धांति बोलते पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, अरे बात तुम समझ लो, हमने जो बताया वो ठीक है। क्या ठीक है? कि दूध किसी की सहायता के बिना भी दधि आदि को भाव को प्राप्त होता है। फिर पूर्व पक्षी बोलेगा आतंचन नहीं डालोगे तो? तब सिद्धांति बोलते समझ लीजिए पूर्व पक्षी, समझ लीजिए दूध है आपके पास और न आपने उसको गर्म किया और न उसमें जोरन, आतंचन, कुछ दही आदि थोड़ा भी कुछ नहीं डाला, ईर्जन, और ऐसा ही रख दिया दूध को 1 दिन 2 दिन, तो वैसे ही दूध रहेगा क्या? नहीं। फिर क्या होता है? भले उसका दही न बने, किंतु कोई तो परिणाम हो ही रहा है, किसी न किसी कार्य को तो प्राप्त हो ही रहा है। कौन? दूध खराब हो जाएगा, उसके गुठली बन जाएगी, कुछ तो हो ही रहा है ना। अर्थात किसी की सहायता के बिना भी यदि कोई भी परिणाम, कोई भी कार्य न होता दूध से, तब हम कहते क्या? सहायता के बिना कार्य उत्पन्न नहीं होता है, सहायता लेनी पड़ती है।
किंतु सहायता के बिना भी कोई ना कोई तो कार्य उत्पन्न हो ही रहा है ना। अतः जो हमने विचार दिखाया वो ठीक ही है। कौन कह रहे? सिद्धांति, पूर्व पक्षी को। पंक्ति देखिए, साया भाव्यपि, सहायता न होने पर भी, यस्य कस्यचित परिणामस्य, जिस किसी कोई तो परिणाम तो क्षीर में देखने को मिल रहा है, दर्शनार्थ। इसलिए व्यभिचार तादवस्थ्यम, तादवस्थ्य मतलब उसी अवस्था को है, व्यभिचार ही है। व्यभिचार का निवारण पूर्व पक्ष तुम कर नहीं पाए, तुम्हारा हेतु का व्यभिचार है, ये सिद्धांति बोल रहे हैं ननु इत्यादि पंक्ति से। व्यभिचार तादवस्थ्यम इति आह, लग गया ना। तो पंक्ति को देखिए भाई, कहा है ननु, मतलब ये पूर्व पक्षी और सिद्धांति दोनों का कहना कह दिया अवतरण में। अब पूर्व पक्षी क्या कहता है, पहले उस बात वो बात आएगी आक्षेप के रूप में। तो देखिए ननु, जिसके ऊपर लिखा है आक्षेप, तो ननु क्षीरादि अपि दद्यादि भावेन परिणममानम अपेक्षते एव बाह्यम साधनम औष्ण्यादिकम कथम उच्यते क्षीरवधि इति। यहां तक पूर्व पक्षी है। थोड़े शब्दों का अन्वय, तो 2-3 शब्द सरल स्वरूप के तो भी पढ़ लेता हूं। ननु क्षीरादि अपि दद्यादि भावेन परिणममान, उसके आगे 2 शब्द छोड़कर मिल गया ना, परिणममानम 2-3 शब्द छोड़कर औष्ण्यादिकम, फिर उसके पीछे बाह्यम साधनम, उसके पीछे अनपेक्षते नहीं अपेक्षते एव, अपेक्षते एव, फिर आगे कथम उच्यते क्षीरवधि इति। देखो भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु क्षीरादि अपि, दूध भी, दूधादि भी, दद्यादि भावेन परिणममानम, दधि आदि के रूप में परिणाम को प्राप्त होते हुए, है कि नहीं, क्या जी, औष्ण्यादिकम, उष्णता वगैरह, आतंचन वगैरह, औष्ण्यादिकम बाह्यम साधनम अपेक्षते एव, उष्णता आतंचन इत्यादि बाह्य साधन की तो अपेक्षा करते ही हैं। और यदि बाह्य साधन की अपेक्षा कर रहे हैं दूध वगैरह, तो कथम उच्यते क्षीरवधि, तो क्षीरवध ऐसा दृष्टांत तुमने कैसा दे दिया? ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। कथम उच्यते क्षीरवधि इति, लग गया, ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ। अब आगे चलिए, नैषः दोषः, तो नैषः दोष, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। पंक्ति लिखिए भाई, न एषः दोषः स्वयं अपि हि क्षीरम याम च यावतीं च परिणाम मात्राम अनुभवति तावती एव त्वार्यते तु औष्ण्यादिना दधि भावाय पूर्णविराम। ठीक है, थोड़ा अन्वय करेंगे तब अर्थ स्पष्ट होगा। तो शुरू से, न एषः दोषः, 2 शब्द होकर आगे ही, उसके पीछे स्वयं अपि, आगे क्षीरम याम च यावतीं च परिणाम मात्राम अनुभवति, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे औष्ण्यादिना, पीछे तावती एव, एक शब्द छोड़कर आगे तू, एक शब्द छोड़कर आगे दधि भावाय, फिर पीछे एक शब्द छूटा है त्वार्यते। अर्थ को देखिए भाई, नैषः दोष, सिद्धांति बोल रहे किंतु यह कोई दोष नहीं है। मतलब कैसा दोष नहीं है, तब बोल रहे आगे ही, क्योंकि ये तो ही स्वयं अपि क्षीरम, स्वयं भी वह क्षीर अर्थात दूध, क्या जी, याम च यावतीं च परिणाम मात्राम अनुभवती,
है कि नहीं? स्वयं ही वह दूध जिस और जितनी जिस यावतीम जितनी परिणाम मात्रा अनुभवती, परिणाम मात्रा को अनुभव करता है, अर्थात परिणाम मात्रा को प्राप्त होता है। कौन? क्षीर, दूध। दूध दूध स्वयं ही जिस और जितनी मात्रा में परिणाम भाव को प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो आगे फिर करें, हाँ, औष्ण्यादिना, अन्वय किया था ना, औष्ण्यादिना तावती एव, मतलब उष्णता आदि जो बाह्य साधन है ना, जो पूर्व पक्ष ने दिखाए, उनसे तावती एव मतलब क्या? उतनी, उस और उतनी परिणाम भाव को ही वो प्राप्त होता है। कौन? क्षीर, दूध। बरोबर है कि नहीं? ध्यान दीजिए, दूध जिस और जितनी मात्रा में दधि भाव को प्राप्त होता है, और औष्णादिक की सहायता लेने पर भी उस और उतनी मात्रा में ही वो दधि भाव को प्राप्त होता है। अतः यह नहीं माना जाएगा कि उसने अन्य की सहायता ली। सारे सांगत नाही ती, नुसते पाहते स्वयं बनलं। देखो भाई क्या चल रहा है अपना? हाँ, तो हाँ, उस और उतनी मात्रा को वो प्राप्त होता है औष्णाधिक की सहायता होने पर भी। इसका मतलब औष्णाधिक जो है, उष्णता वगैरह, उसकी सहायता उसको है नहीं। हाँ, यदि उष्णता अधिक की सहायता होने पर जितनी भाव को पहले सहायता के बिना उसको दधि भाव को प्राप्त होना था, उससे अधिक यदि दधि भाव को प्राप्त होता दूध, तब हम मानते सहायता ली है उष्णता अधिक की। किंतु उष्णता अधिक रहने पर भी वो अधिक मात्रा को प्राप्त नहीं हो रहा है दधि भाव को, तो फिर बोलेंगे यदि अधिक मात्रा को प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब सहाय्य नहीं हो उष्णता अधिक। फिर क्यों लेते हैं उष्णता अधिक को? तो इसलिए लेते हैं कि उसमें कार्य करने की त्वरा आने के लिए, शीघ्रता आने के लिए, कि जल्दी इसका दधि अधिक बन जाए, इसलिए सहायता, इसलिए वो लेते हैं, न कि दूध में दही बनने की शक्ति आने के लिए। अतः दूध में कोई सहायता के बिना ही दही बन जाता है, सहायता की जरूरत नहीं। सहायता है वो त्वरा के लिए, न कि दूध में शक्ति आने के लिए। अतः सहायता के बिना ही दूध से दही बन गया, अतः हेतु का वे विचार है ही है। कौन बोल रहे? सिद्धांति। पंक्ति देखिए, अनुभवती तावती एव औष्ण्यादिना, लगे ना, औष्ण्यादिना तावती एव दधि भावाय, है कि नहीं? तू दधि भावाय त्वार्यते, मतलब दधि भाव को उतने ही मात्रा में प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्या है? केवल त्वार्यते, औष्ण्यादिना, त्वरा होती है, शीघ्रता, जल्दी हो जाए, ये होता है ये बात। और आगे बोल रहे हैं, यदि, अब उसी का स्पष्टीकरण करना है, तो आगे जो पंक्ति यदि च स्वयं इत्यादि, तो यदि के पूर्व में एक थोड़ा वाक्य लिखते हैं अवतरण, ननु त्वार्यते क्षीरम बराबर दधि भावाय शैघ्र्यम कार्यते इति किमर्थम कल्प्यते अर्धविराम। स्वतः अशक्तम क्षीरम सहायेन शक्तम
क्रियते इति किम न स्यात् इति किम न स्यात् प्रश्न चिन्ह तत्र आह यदि इति तत्र आह यदि इति ठीक है देखो गया तो पूर्व पक्षी बोल रहा है अभी अवतरण में ननु पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांतियों को अरे सिद्धांति तुमने तो आर्यते क्षीरम इसका अर्थ क्या कर दिया दधि भावाय शीघ्रम कार्यते दधि भाव होने के लिए शीघ्रता की जाती है ये अर्थ किया इति किमर्थम कल्प्यते किंतु ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हो कि उष्णता आतंचन आदि से क्या होता है शीघ्रता आती है कार्य में ऐसा अर्थ मत करो ना फिर क्या अर्थ करो वो बता रहा है पूर्व पक्षी स्वतः अशक्तम क्षीरम ऐसा अर्थ करो कि भाई दूध दही बनने के लिए स्वयं अशक्त है असमर्थ है जब उसमें उष्णता का सहायता आतंचन की सहायता दी जाती है तब उस दूध में सामर्थ्य आता है क्या किसका दधि भाव बनने का ऐसा मानो तो सहायता के साथ दूध से दही बन गया यह अर्थ निकल आएगा है कि नहीं कौन बोल रहा है पूर्व पक्षी ये बात तो स्वतः अशक्तम क्षीराम सहायता लेकर शक्तम क्रियते शक्त समर्थ किया जाता है इति किम न स्यात् ऐसा अर्थ क्यों नहीं करते हो तत्र ऐसा यदि कदाचित पूर्व पक्षी बात बोलेगा तो उसके लिए उत्तर दे रहे यदि इत्यादि पंक्ति से तो देखिए फिर यदि च स्वयं दधि भावशीलता न स्यात् न एव औष्णादिनापि बलात् दधि भावम आपद्येत थोड़ा अन्वय करेंगे स्यात् तक तो सरल है यदि से लेकर न स्यात् तक ठीक है तो न स्यात् के बाद न एव को छोड़ दीजिए आगे का लीजिए औष्ण्यादिना अपि बलात् दधि भावम फिर पीछे न एव आगे आपद्येत ठीक देखो भाई क्या करे यदि स्वयं दधि भावशीलता न स्यात् सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को अरे पूर्व पक्षी तुम जिस प्रकार का अर्थ करना चाहते हो कि आतंचनादिक से दूध में सामर्थ्य आता है ऐसा अर्थ करना चाहते हो किंतु ऐसा अर्थ हम तब कर पाते जब क्या स्वयं दधि भावशीलता दूध में न रहती किंतु दूध में स्वतः स्वयं सिद्ध दधि भावशीलता दधि बनाने का सामर्थ्य नहीं है ऐसी बात है क्या नहीं तो स्वयं उसमें दधि भाव बनने का सामर्थ्य है अतः हम वैसा अर्थ नहीं कर सकते कि दूध में सामर्थ्य आ जाता है करके ऐसा अर्थ नहीं है वही कह रहे देखिए यदि च स्वयं दधि भावशीलता न स्यात् और औष्णादिना यदि नहीं रहती तो दधि भावशीलता न रहती तो दूध में दधि भावशीलता न रहती तो औष्णादिनापि बलात् उष्णतादिक से भी जबरदस्ती से दधि भाव नएव आपद्येत जबरदस्ती उष्णतादिक से दधि भाव को प्राप्त ही नहीं होता यदि स्वयं में उसमें दधि भावशीलता न रहती तो किंतु क्या स्वयं ही उसमें क्या है दधि भावशीलता है और स्वयं में ही यदि दधि भावशीलता है तो उसके लिए सहायता की जरूरत नहीं है और सहायता आप लोग दे रहे वो शीघ्रता के लिए दे रहे अतः सहायता के बिना ही दूध से दही बन जाता है कोई दिक्कत नहीं दधि भाव को प्राप्त हो जाता है ये सिद्धांति अपने बात पर डटे हैं अतः उस प्रकार सहायता के बिना ही ब्रह्म से जगत बन जाता है ये बात और देखिए आगे नहीं वायु आकाश वा औष्ण्यादिना बलित बलात् दधि भावम आपद्यते सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को क्या कि वायु या आकाश वायु को उष्णता दे दी अतः उस वायु में क्या आ गया दधि भावशीलता दधि बनने का सामर्थ्य आ गया ऐसा कभी होता है नहीं होता है या आकाश को उष्णता दे दी फिर आकाश में सामर्थ्य आ गया दधि भाव बनने का ऐसा कभी नहीं होता है अतः दधि भाव बनने का सामर्थ्य दूध में स्वयं सिद्ध है
बाह्य साधना से नहीं है। अतः हम जो कहते हैं कि सहायता के बिना दूध से दही बनता है वो ठीक ही है, इस सिद्धांति का कहना। नहीं वायु आकाश व औष्ण्यादिना बलात् दधि भावम न आपद्यते, दधि भाव को प्राप्त नहीं होता है। लग गया अर्थ? आगे चलिए। साधन सामग्र्या च तस्य पूर्णता संपाद्यते, मिल गया? ये जो पंक्ति है साधन सामग्री इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए उत्तर। शक्तस्य क्षीरस्य सहाय्य संपदा किम कार्यम कौंस में लिखिए किमर्थम बराबर किम प्रयोजनाय कौंस बंद। आगे इत्यत्र आह साधन इति, इत्यत्र आह साधन इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो शक्तस्य क्षीरस्य सहाय्य संपदा किम कार्यम, ठीक। तो देखो भाई, तो अभी ऊपर सिद्धांतियों ने क्या कहा कि सहायता की जरूरत नहीं है, उस दूध में ही सामर्थ्य दधि बनने का, सहायता के बिना दधि भाव को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यदि ऐसा है तो मतलब दही भाव बनने के लिए दूध यदि समर्थ है तो शक्तस्य क्षीरस्य मतलब समर्थस्य क्षीरस्य सहाय्य संपदा किम कार्य, फिर सहायता क्यों ली जाती है? सहायता लेने का क्या प्रयोजन? क्यों उसको गर्म किया जाता है? क्यों उसमें आतंचन डाला जाता है यदि दूध में ही सामर्थ्य है तो दधि बनने का? ये आक्षेप किसका? पूर्व पक्षी का। तब सिद्धांति उत्तर दे रहे क्यों लिया जाता है। ये बात तो बता दिया त्वरा के लिए। दूसरी बात बताई जा रही है साधन सामग्र्या च तस्य पूर्णता संपाद्यते। ठीक है, साधन सामग्री से तस्य क्षीरस्य, शाबाश, साधन सामग्र्या च तस्य नाम क्षीरस्य पूर्णता संपाद्यते। साधन सामग्री से आतंचनादिक से उस दूध में पूर्णता संपादित की जाती है। तो बोलेंगे पूर्णता संपादित करना मतलब क्या? तो पूर्णता संपाद्यते ये जो पद है उसके ऊपर एक वाक्य लिख लेते हैं। साह्य विशेषाभावे कश्चित् विकारः क्षीरस्य भवति अर्धेना तत्र आतंचन प्रक्षेप औष्ण्याभ्याम तु उत्तम दधि भाव सामर्थ्यम व्यज्यते। उत्तम दधि भाव सामर्थ्यम व्यज्यते इत्यर्थः। व्यज्यते इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो सिद्धांति कह रहे हैं कि सहाय्य विशेषाभाव है, समझ लीजिए केवल दूध है, कोई सहायक नहीं है। तो सहाय्य विशेषाभाव है, कष्टित विकार, कोई तो विकार हो ही जाता है किसका? दूध का। तो कष्टित विकार क्षीरस्य भवति। फिर तत्र उस दूध में आतंचन प्रक्षेप, जोरन या ईर्जन, जोरन जिसको ईर्जन बोलते हैं, हिंदी में जोरन बोलते हैं, संस्कृत में आतंचन बोलते हैं। तो आतंचन का प्रक्षेप किया और उष्णता दे दी पहले, तो उसके द्वारा क्या होता है? केवल उत्तम दधि भाव सामर्थ्यम व्यज्यते। दधि भाव का सामर्थ्य पहले से है किंतु उत्तम दधि बन जाए, इस प्रकार का सामर्थ्य का व्यक्त किया जाता है उस सहायता से। न कि दूध में पहले सामर्थ्य नहीं और सामर्थ्य निर्माण किया जाता है, ऐसी बात नहीं। अर्थात सिद्ध यह हुआ कि सहायता के बिना ही केवल दूध से जैसे दही बन जाता है, जल से
हिमकर्क आदि बन जाते हैं, उस प्रकार सहायता के बिना ही ब्रह्म से जगत उत्पन्न हो जाता है। ये बात होगी। तो फिर ये हो गया ना यहाँ तक, कितना बाकी है अभी? तो ठीक है, फिर एक दृष्टांत में हो गया। अब दाष्टांत में पूछेंगे फिर ब्रह्म के लिए माया शक्ति की सहायता क्यों मान रहे फिर आप, तो कौन सी पूर्णता सिद्ध करनी है आपको ब्रह्म में, ये सब बातें आएगी, किंतु उसका विचार हम लोग थोड़ा सा कल कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्